प्रश्न 1, कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो प्रश्न 1 का ए 0.2 या 0.3, तो कौन बड़ा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे दशमलव है और दशमलव के पहले क्या है? शून्य है। ठीक है, दशमलव के पहले शून्य इसमें भी है, दशमलव के पहले शून्य इसमें भी है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के बाद वाला पहला अंक देखेंगे तो दशमलव के बाद में क्या है? 2 है। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 है। ठीक है, तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, यानी कौन बड़ा है? तो 0.3 बड़ा है यहाँ पे। इसका उत्तर क्या होगा? 0.3। देखिए 0.2, दशमलव के बाद क्या है? 2 है, यहाँ दशमलव के बाद 3 है, तो 3 बड़ा होता है 2 से। इसका मतलब हुआ कि 0.3 बड़ा है। बी में क्या है? 0.07 या 0.05, तो यहाँ पे 0.0 यहाँ भी है, 0.0 यहाँ भी है। ठीक है, अब दशमलव के दूसरा अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक, दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक क्या है? 7 है। दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक 5 है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अंक में 7 है दशमलव के बाद, यानी दायां तरफ, और दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक में 5 है, तो 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 7 बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि 0.07 बड़ा है। कौन बड़ा है? 0.07। सी में है 2 या 0.9, 2 या 0.9, तो कौन बड़ा है यहाँ पे? देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2.0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या 0.9, इस तरह से हम लिख सकते थे। 2 को हम लिख सकते हैं 2.0। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.0, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 2 ही रहेगा। तो देखिए 2 के बाद दशमलव शून्य है, यहाँ पे 0.9 है, यानी दशमलव के पहले क्या है? यहाँ पे 0 है। यहाँ पे दशमलव के पहले क्या है? 2 है, यानी दशमलव के पहला अंक, दशमलव के पहले यानी बायां तरफ। तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 0 है, दशमलव के पहले यानी बायां तरफ। तो कौन बड़ा है? 2.0 बड़ा है। 2.0 बड़ा है, यानी 2 बड़ा है। 2.0 का मतलब क्या हो गया? 2, यानी कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। ठीक है, तो इसके साथ कोई दशमलव नहीं है, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। इसके साथ कोई भी दशमलव नहीं है और यहाँ पे देखिए दशमलव है, तो यानी जो बिना दशमलव वाला है वो बड़ा है। डी में है 0.4 या 0.04। तो देखिए दशमलव के दायां तरफ पहला अंक, ये बायां तरफ, माफ कीजिए, दशमलव के पहले क्या है? 0 है, दशमलव के पहले 0 है, तो ये तो बराबर लग रहा है दशमलव के पहले देखने पर। अब दशमलव के बाद वाला पहला अंक यानी दायां तरफ वाला पहला अंक देखते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे 4 है, दशमलव के बाद क्या है? 0 है। देखिए दशमलव के बाद पहला अंक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन बड़ा हुआ? 4 बड़ा होता है 0 से, यानी 0.4 बड़ा है किससे? 0.04 से। ई 1.32 या 1.3। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1.3, यहाँ तक तो बराबर लग रहा है। देखिए 1.3, अब दशमलव के
पहले 1 है, यहाँ भी दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के बाद 3 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 है। अब दशमलव के बाद वाला दूसरा अंक 2 है, यहाँ पे दशमलव के बाद वाला दूसरा अंक कुछ नहीं है। ठीक है, तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद दूसरा अंक 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 बड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे हम शून्य लिख सकते हैं। 1.3 को हम लिख सकते हैं 1.30, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दशमलव के बाद में यहाँ पे 2 है दूसरा अंक में, यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरा अंक में 0 है, कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं दशमलव के बाद। तो 2 बड़ा हुआ 0 से, यानी 1.32 बड़ा है। किससे? 1.3 से। एफ में क्या है? 0.099 या 0.199, 0.099 या 0.199। तो देखिए दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के पहले 0 है, इससे कोई फर्क पता नहीं चल रहा है। दशमलव के बाद पहला अंक 0 है, दशमलव के बाद पहला अंक 1 है। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद पहला अंक 0 है, दशमलव के बाद पहला अंक 1 है, तो 0 से बड़ा होता है 1, यानी 0.199 बड़ा होगा 0.099 से, क्योंकि 0 से 1 बड़ा होता है, तो 0.199 बड़ा होगा। तो दशमलव के बाद पहला अंक 0 है, दशमलव के बाद पहला अंक 1 है, तो 1 बड़ा होता है 0 से, यानी 0.199 इससे बड़ा होगा। जी 1.6 या 1.60। तो दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 6 है पहला अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 6 है पहला अंक, दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के पहले 1 है, और दशमलव के बाद दूसरा अंक 0 है, यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरा अंक कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे भी 0 दे सकते हैं, यानी ये दोनों बराबर है। तो लिखेंगे दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक है, क्योंकि 1.6 लिखें या 1.60 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दशमलव के बाद हम कितना भी 0 दे दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा 1.6 ही। तो 1.6 को हम 1.60 लिख सकते हैं, यानी दशमलव के बाद कितना भी 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? बराबर है, h। 5.54 या 5.504। तो देखिए दशमलव के पहले 5 है, यहाँ भी दशमलव के पहले 5 है। ठीक है, दशमलव के बाद में पहला अंक 5 है, यहाँ भी दशमलव के बाद पहला अंक 5 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक 4 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद दूसरा अंक 4 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, दशमलव के बाद दूसरा अंक, तो 4 बड़ा होता है 0 से, यानी 5.54 बड़ा होगा किससे? 5.504 से, 5.54 बड़ा होगा 5.504 से। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।